Hello guys, so next question is very straightforward. What is deadlock and how can it be prevented? यार deadlock तो तुम थोड़ा बता सकते हो खुद से भी। अगर देखो तुम जब थ्रेड्स पढ़ोगे ना, कई सारे टर्म्स ऐसे पूछे जाते हैं कि रेस कंडीशन क्या है, डेडलॉक क्या है, ठीक है। तो इसमें ना सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये काइंड ऑफ वर्ड ही गिव अवे कर देते हैं इनकी मीनिंग, ठीक है। अब जैसे डेडलॉक क्या है कि दो चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं, एंड इसका रीज़न क्या है थ्रेड के पर्सपेक्टिव में, ये देखते हैं। Basically, deadlock is a situation where two or more threads are waiting for each other forever to release the resources, that is logs, so none of them can continue execution. ठीक ठीक है। वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि ये काम खत्म कर दे, वो काम खत्म कर दे, तो मुझे बताए, लेकिन दोनों में से कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा बेटर वे में, टेक्निकल वे में। थ्रेड ए होल्ड्स अ लॉक वन एंड वेट्स फॉर लॉक टू, एंड थ्रेड बी होल्ड्स लॉक टू एंड वेट्स फॉर लॉक वन, ठीक है। सो दोनों ही रुके हुए हैं, ठीक है, डेडलॉक के केस में, क्योंकि थ्रेड वन का काम, थ्रेड वन ने लॉक वन होल्ड कर रखा है और साथ में फिर वो लॉक टू चाहता है, वेट कर रहा है। लेकिन थ्रेड भी लॉक टू होल्ड कर रखा है और वो रुका कहाँ है कि थ्रेड वन लॉक वन खोलेगा तब मैं काम खत्म करूंगा, और दोनों का काम खत्म नहीं हो पा रहा। कोड लेवल पे देखते हैं एक बार, डेडलॉक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप कोड देखो, मैं लाइन बाय लाइन एक बार समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो मेन फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे मैंने दो लॉग बना लिए हैं, लॉग ए एंड लॉग बी। फिर मेन में आया हूँ मैंने थ्रेड वन इनिशियलाइज किया है, कॉल किया है, उसमें ये टास्क डिफाइन किया है। टास्क में जो डिफाइन किया, मैंने सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया है लॉक ए लेके। लॉक ए में बता रहे हैं कि थ्रेड वन को लॉक ए मिल गया, स्लीप किया मैंने 100 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। और उसके बाद मैं थ्रेड वन को फिर कह रहा हूँ लॉग बी के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर सिंक्रोनाइज ब्लॉक एक और बनाया जहाँ पे वो लॉग बी लेके अपना काम खत्म करेगा। पैरेलली मैंने थ्रेड टू बनाया सेम तरीके से, लेकिन थ्रेड टू में सिंक्रोनाइज ब्लॉक में पहले मैंने लॉग बी यूज किया है, सेम काम किया है 100 मिली सेकेंड्स रुक के, थ्रेड फिर ये सेकंड ब्लॉक में लॉक के यूज कर रहा है। फिर दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब दोनों साथ में स्टार्ट होंगे, ठीक है, सपोज करो। अब दोनों जब स्टार्ट होंगे तो थ्रेड वन तो लॉक ए ले लेगा और थ्रेड टू लॉक बी ले लेगा। ये लॉक ए का काम खत्म करेगा, इसको लॉक बी चाहिए होगा, लेकिन थ्रेड लॉक बी किसके पास है, थ्रेड टू के पास है। वो लॉक बी से काम कर रहा होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो उसे लॉक ए चाहिए होगा। अब थ्रेड वन अपना काम खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे लॉक बी ना मिले, और थ्रेड टू काम खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे लॉक ए ना मिले। तो जब तक इसे अब देखो, थ्रेड वन को जब तक लॉक बी नहीं मिलेगा वो लॉक ए रिलीज भी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी ब्लॉक के अंदर है सब कुछ। और ऐसे ही थ्रेड टू जब तक उसे लॉक ए नहीं मिलेगा वो लॉक बी रिलीज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्या होगा कि थ्रेड वन को कभी लॉक बी मिलेगा नहीं, और थ्रेड टू को लॉक ए मिलेगा नहीं, और डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे ये, ठीक है। दिस इज इट। व्हाट हैपेंस हियर, थ्रेड वन लॉक्स लॉक ए, थ्रेड टू लॉक्स लॉक बी। थ्रेड वन नाउ वांट्स लॉक बी बट थ्रेड टू हैज इट, एंड थ्रेड टू नाउ वांट्स लॉक ए बट थ्रेड वन हैज इट, सो बोथ वेट फॉर एवर। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमसे इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। डेडलॉक आया तो प्रिवेंशन का क्वेश्चन भी आएगा ही, ठीक है। अब प्रिवेंशन करने के लिए तीन चार तरीके हैं, जो बेसिक तरीके हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो लॉक यूज करो ना इन द सेम ऑर्डर करो। मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप रनेबल का जो टास्क बनाए हो ना, अगर आप दोनों जगह यूज करते कि लॉक ए ही पहले होगा लॉक बी से, दोनों जगह, तो क्या होगा कि इस केस में अगर लॉक ए पहले हो रहा है, यहाँ भी लॉक ए हो रहा है, तो पहले थ्रेड वन काम करेगा लॉक ए से, ठीक है, और थ्रेड भी वेट करेगा क्योंकि यहाँ भी लॉक ही चाहिए होगा, लेकिन लॉक ही किसी और के पास है। थ्रेड वन जब अपना काम कर लेगा लॉक ए के साथ, फिर थ्रेड टू स्टार्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इफ मल्टीपल लॉक एग्जिस्ट डिसाइड अ फिक्स ऑर्डर, ऑलवेज लॉक ए टू लॉक बी, या फिर मतलब एक साथ मत करो कि लॉक ए लॉक बी कर रहे हो फिर लॉक ए कर रहे हो दूसरे थ्रेड टास्क में। तो फिक्स वर्जन ऑफ दिस कोड इज दिस वन, जो मैंने बताया, दोनों थ्रेड कॉल कर रहे हैं उस टास्क को, ठीक है। सेकंड तरीका है कि अवॉइड होल्डिंग मल्टीपल लॉक्स टुगेदर, ठीक है। कोशिश करो कि एक ही लॉक यूज करो, उसका ही काम खत्म करो, उसको रिलीज करो, उसके बाद लॉक भी यूज करो, ठीक है, इससे लेस चांस ऑफ डेडलॉक होगा। तीसरा तरीका है यूज ट्राई लॉक यूजिंग री एंट्रेंट लॉक प्लस टाइम आउट, ठीक है। ये यार तरीका आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने यूज नहीं किया, आप बोल सकते हो अभी के लिए, बट आई से कि डू अ प्रोग्राम ऑन दिस थिंग। हाँ, use AI, Gemini, ChatGPT to generate a program on this. You can get a better example. I am not adding program here because यहाँ क्वेश्चन है, बस हमें थ्योरी बतानी है कि प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पर्सपेक्टिव इज थ्योरी ऑन डेडलॉक एंड प्रिवेंशन का थ्योरी। सो थ्रेड, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सो थ्रेड डजंट वेट फॉर एवर। एग्जाम्पल आइडिया है कि इफ लॉक नॉट अवेलेबल इन 1 सेकेंड, लीव, या फिर रीट्राई करो, लीव एंड रीट्राई, या फेल करो, ठीक है। ट्राई लॉक यूज होता है, री एंट्रेंट यूज करके ट्राई लॉक कर सकते हो कि अगर लॉक अवेलेबल नहीं है 1 सेकंड तक के लिए तो वेट नहीं करूंगा हमेशा के लिए, मैं रीट्राई करूंगा एक दो बार, या फिर फेल कर दूंगा कि दिस वाज नॉट अवेलेबल और समथिंग करके थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन। फोर्थ पॉइंट इज कि कीप सिंक्रोनाइज ब्लॉक स्मॉल, ठीक है। स्मॉलर लॉक होल्डिंग टाइम रहेगा तो इससे लेस चांस ऑफ डेडलॉक होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। समरी क्या है हमारी, ओवरऑल देखा जाए तो डेडलॉक हैपेंस व्हेन थ्रेड होल्ड्स लॉक एंड वेट फॉर ईच अदर फॉरएवर,
It can be prevented by consistent lock ordering, avoiding multiple locks, using timeouts like try log, and keeping critical section small. ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. आपको आई होप समझ में आया हो. आप एक बार गो थ्रू करना वीडियोस को फिर से, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.